हाय फ्रेंड्स, हम लोग विश्व के भूगोल का ऑप्शन के रूप में सारे क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ऑप्शन के साथ डिस्क्रिप्शन भी देने वाले हैं कि क्या फैक्ट बन सकता है, जो भी ऑप्शन होगा उसका क्या और फैक्ट बनेंगे, उस सब पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ तक कि दोस्तों आपको यहाँ पे जो जीएस का है वो हम लोग पीसीएस लेवल तक के ऑप्शन को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जो पूछे जा चुके हैं उनको भी यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, जो एकदम विश्व के भूगोल का हर एक सेट वाइज हम लोग करने वाले हैं। यह आपका सेट 1 है हम लोगों का, यह क्या है, सेट 1 है। और इसके बाद भी और सेट आने वाले हैं आप लोगों के लिए। पूरी तरीके से एकदम फुल जो है तैयारी होने वाली है हम लोगों की। और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है, अब तक कितने लोग किए हैं। यहाँ पर हम लोगों का लेखपाल की जो वैकेंसी है वहाँ से जो आपके जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विश्व के भूगोल से, या पीसीएस का में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ जो है उसका भी देखेंगे। आपका यह बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। और इस तरीके से हम लोग और भी सेट लेके आएंगे। जो यह जो सेट में क्या है 25 क्वेश्चन होने वाले हैं, इस सेट में हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो सेट आने वाले हैं उसमें सब में 25-25 क्वेश्चन को लेके हम लोग करने वाले हैं। चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दोस्तों वह है ब्यास बांध, नांगल बांध, भाखड़ा बांध, हीराकुंड बांध। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन ए है, ब्यास बांध। जो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है, ब्यास बांध। यह हमारा एकदम राइट आंसर है। ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जा चुका है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन को पहले नंबर पर रखा गया है। आप लोग इसको याद रखिएगा, विश्व का सबसे उच्चतम बांध कौन सा है, वह है ब्यास बांध। आइए हम अपने दूसरे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये दोस्तों, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गार्जिज डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। कौन सा थ्री गार्जिज डैम दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह चीन में, ताइवान में, मलेशिया या थाईलैंड। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, मलेशिया। मलेशिया इसका एकदम राइट आंसर है, जहाँ पे थ्री गार्जिज डैम जो है स्थित है। यह सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना वाला है दोस्तों, थ्री गार्जिज डैम। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मानव द्वीप कहाँ पर है। मानव द्वीप कहाँ पर है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच, क्यूबा और जमैका के बीच। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन हम लोगों का ए है, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच मानव द्वीप स्थित है। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। तो भूबद्ध सागर कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन हमारा है लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर और अरल सागर। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन है हमारा अरल सागर। लास्ट ऑप्शन सही है। अरल सागर क्या है, भूबद्ध सागर है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यह कई बार पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नॉरमैंडी बीच कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉरमैंडी बीच कहाँ पर स्थित है, फ्रांस, नीदरलैंड, स्पेन, बेल्जियम। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है नीदरलैंड। आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। नॉरमैंडी ना से शुरू हो रहा है, यहाँ पे नीदरलैंड आप ये भी ना से शुरू हो रहा है। तो जो इसका राइट आंसर है वह है नीदरलैंड में नॉरमैंडी बीच स्थित है। और आप देख सकते हैं दोस्तों ये सारे यूरोपीय कंट्री हैं। कहाँ के, यूरोप महाद्वीप के कंट्री हैं। चलिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोगों का, डाइक का निर्माण विशेषता निम्नलिखित में से किस देश में किया जाता है। इसमें हमारा ऑप्शन है हॉलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम। तो जो इसका ऑप्शन है वह ऑप्शन है सही हम लोगों का, ऑप्शन ए हॉलैंड में। हॉलैंड में डाइक का निर्माण विशेष रूप से किया जाता है दोस्तों, विशेष रूप से हॉलैंड में किया जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ पर स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आप लोगों को कई बार लगभग हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो कभी कभी आप पूछ लिया जाता है कि यह सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, यह भी पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन है
ऑप्शन संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा, रूस। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है लेक सुपीरियर झील। ये जो है देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कहाँ दोस्तों? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका है। वह संयुक्त राज्य अमेरिका क्या है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है। पहले नंबर का कौन सा है? कनाडा। कनाडा क्या है? उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है। और दोस्तों यह कहाँ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। ये दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? दोस्तों इसका जो ऑप्शन है एंडीज पर्वत, ऑप्शन सेकंड है हिमालय, ऑप्शन थर्ड है आल्प्स, ऑप्शन फोर्थ है पाइनीज पर्वत। पाइनीज पर्वत। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह ऑप्शन है हमारा हिमालय। हिमालय पर्वत विश्व की सबसे ऊंची पर्वत है, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848। कहीं कहीं 50 भी मिलता है, लेकिन इसकी जो दिए गए है 8,848 चाहिए। सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा हिमालय पर्वत हमारा क्या है? हिमालय है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो यहाँ पे क्या है दोस्तों? बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है बेल्जियम। बेल्जियम देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है दोस्तों। किसे? बेल्जियम को। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग अपने। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन है श्रीलंका, ग्रीनलैंड, सुमात्रा, न्यू गिनी। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। यह कहाँ पर स्थित है? यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में स्थित ग्रीनलैंड है, जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड निम्नलिखित में से किस देश का भाग है? यूएसए का, कनाडा का, ऑस्ट्रेलिया का या पापुआ न्यू गिनी। तो जो इसका राइट आंसर है वह है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी इसका एकदम राइट आंसर है दोस्तों। न्यू ब्रिटेन तथा न्यू आयरलैंड का निम्नलिखित में से किसका भाग है? तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है पापुआ न्यू गिनी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे लंबी नदी कौन है? ये तो दोस्तों सबको ही पता होगा, नहीं पता है जिसे वो लोग देखें, और जिसे पता है वो लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, क्योंकि यह बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है। लगभग छोटे से बड़े एग्जामों तक सभी में पूछा जाता है। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह है हमारी नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह कहाँ पर है? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी पाई जाती है। और किस झील से निकलती है? कहाँ से? विक्टोरिया झील से इसका उदय होता है। विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। यह बाद में जाके भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। यानी यह चार देशों, नील नदी क्या है? चार देशों से बहते हुए जाके कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। कहाँ? भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन से दो देश एक अंतर्जलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? तो इसका ऑप्शन है इंग्लैंड और स्पेन, मलेशिया और सिंगापुर, इंग्लैंड और बेल्जियम। चौथा ऑप्शन है फ्रांस और इंग्लैंड। तो जो इसका राइट आंसर है वह है फ्रांस और इंग्लैंड। ये दोस्तों तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का, लंबे स्टेपिल किस्म की कपास मुख्यतः निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। लंबे स्टेपिल किस्म के कपास मुख्यतः
निम्नलिखित में से किस देश में उगाई जाती है? तो जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा है भारत, ऑप्शन है मिस्र, अगला ऑप्शन है ग्रीस और इसके बाद है चीन। तो जो इसका ऑप्शन सही है वो है दोस्तों मिस्र। मिस्र देश में लंबे स्टेपल किस्म के कपास उगाए जाते हैं। मिस्र किस महाद्वीप का देश है दोस्तों? यह अफ्रीका महाद्वीप का देश है। कहाँ का? अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप का देश है। और अभी हम लोगों ने देखा नील नदी जो 4 देशों से बहती है, उसके बाद यह क्या है? मिस्र देश में भी बहती है। नील नदी क्या है? मिस्र देश में भी बहती है। और यही मिस्र देश में इसी से निकलने के बाद वह भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। कहने का अर्थ है दोस्तों, नील नदी विक्टोरिया झील से निकलते हुए 4 देशों से गुजरते हुए लास्ट में वह मिस्र देश में पहुंचती है और मिस्र देश में ही वहां से निकलकर भूमध्य सागर में अपना मुहाना बनाती है। और यहाँ पे दोस्तों मिस्र में क्या है? एक जो है बांध बना हुआ है। उस बांध का जो नाम है दोस्तों उसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, और नहीं बता पाते हैं तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर आप लोगों को जरूर बताएंगे। मिस्र देश में कौन सा बांध है जो नील नदी पर बना हुआ है? चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन है हमारा अगला अफ्रीका, फिर है पूर्वी एशिया, अगला ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। तो जो इसका राइट आंसर है वह हम लोगों का है अफ्रीका महाद्वीप। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में। आपका सवाना चारागाह काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, या पीसीएस में भी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछा गया है कि सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं सवाना चारागाह। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती दोस्तों? अफगानिस्तान से कौन सी देश सीमा नहीं बनाता है, इसमें से देखने वाले हैं। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। जॉर्जिया है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह ऑप्शन है हम लोगों का जॉर्जिया। जॉर्जिया ऐसा देश है जो अफगानिस्तान से सीमा नहीं बनाता इसमें से। ये दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब। और अगला क्वेश्चन है यूएसए में कोलोरेडो निम्नलिखित में से किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? किस भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा पहला ऑप्शन है भव्य दर्रा, भव्य गाहर, विशाल घाटी, विशाल बेसिन। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन हम लोगों का सेकंड है भव्य गाहर। जो यूएसए का कोलोरेडो है भव्य गाहर जैसी संरचना बनाती है और यह है बहुत ही प्रसिद्ध भी है दोस्तों। ये अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस नदी, कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? इसमें से जो ऑप्शन है हम लोगों का वह है सीन, वोल्गा, डेन्यूब नदी, टेस्म नदी। तो जो इसका ऑप्शन सही है वह ऑप्शन है हमारा डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी क्या है? जर्मनी में बहती है दोस्तों। ये हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? चलिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमने यहाँ पे रखा है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा देश है? तो हमारा ऑप्शन है इसमें फिलीपीन, इंडोनेशिया, स्वीडन, ग्रीनलैंड। तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन सही है वह हमारा ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया संसार का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है दोस्तों। अब इसके कुछ फैक्ट हैं उसको बारे में देखते हैं। हमारा जो इसमें क्या है, विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन है? चीन है, जो कि फर्स्ट नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे कौन है? भारत है दोस्तों। जो इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह तीसरा नंबर का देश है जहाँ पर जनसंख्या अधिक पाई जाती है। इंडोनेशिया द्वीप जो है यहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है। वह कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। जनसंख्या के रूप में यह तीसरे नंबर का देश है इंडोनेशिया। पहले पे हमारा चीन है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पर
इंडोनेशिया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ये दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुएज नहर किस को जोड़ती है? सुएज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमध्य सागर और लाल सागर को, बाल्टिक और कैस्पियन सागर को, भूमध्य और उत्तरी सागर को, लाल सागर और कैस्पियन सागर को। तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को। सुएज नहर क्या है यार दोस्तों? यातायात के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है सुएज नहर, भूमध्य और लाल सागर को जोड़ती भी है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है, कौन सा है दोस्तों? जोहान्सबर्ग, लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर। तो जो इसका राइट आंसर है वो दोस्तों है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क शहर जो है धातु व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। न्यूयॉर्क यह कहाँ का है? अमेरिका का एक शहर है। न्यूयॉर्क क्या है? अमेरिका का एक विकसित शहर है न्यूयॉर्क। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस इलाके को बाइबिलिया गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है? तो जो इसका ऑप्शन है दोस्तों दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को, मृत सागर को, नील घाटी को, कांगो घाटी। तो जो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों वह हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, दक्षिणी इराक की कच्छ भूमि को बाइबिली गार्डन ऑफ ईडन माना जाता है। ये दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यह है हमारा 23। विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं? दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र के किस भाग में रबड़ के विषुवतीय बागान पाए जाते हैं? उसका ऑप्शन है अमेजन बेसिन, इंडोनेशिया, मलेशिया, जायर बेसिन। तो इसका राइट आंसर है मलेशिया। मलेशिया में विषुवतीय क्षेत्र के सब भाग में रबड़ के सुविकसित बागान पाए जाते हैं। दोस्तों अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दुनिया की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है दोस्तों? तो दुनिया की छत किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन है हमारा पामीर का पठार, माउंट एवरेस्ट को, साइबेरिया का मैदान, हिंदुकुश पर्वत। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, और हमारे छोटे एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वह है पामीर का पठार। पामीर का पठार को दुनिया की छत कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और देखिए यहाँ पे माउंट एवरेस्ट है, यह दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 25 और यह लास्ट क्वेश्चन है आज के सेट का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसे शेयर करिए, इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और लाइक करिए। कमेंट बॉक्स में बताइए आप सबको वीडियो कैसे लगा, जिससे हम आप लोगों के लिए अगले सेट में और भी बेहतरीन क्वेश्चनों को रखें। आपका पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी हम लोग यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं सेट वाइज करके। सिर्फ विश्व के वर्ल्ड जियोग्राफी ही नहीं, हम लोग जो है इतिहास भी कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे जो है आपके जो है साइंस के भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। कहने का मतलब है दोस्तों आप लोगों का फुल जीएस जो है यहाँ पे कंप्लीट कराया जाने वाला है सेट के माध्यम से। हर सेट में आपके 25 क्वेश्चन रखे जाएंगे और पूरे सेट वाइज आपके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए आपका एकदम पीसीएस लेवल की तैयारी यहाँ पे कराने की जिम्मेदारी है दोस्तों हमारी, आप सबकी। जितने भी हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं विश्व के भूगोल से या हिस्ट्री से या साइंस से, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे दोस्तों। ये दोस्तों हम इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो इसका जो ऑप्शन है दोस्तों लेक बैकाल झील, लेक विक्टोरिया झील, लेक सुपीरियर, कैस्पियन सागर। तो जो इसका ऑप्शन सही है दोस्तों वह हम लोगों का ऑप्शन है डी वाला, कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। लेकिन दोस्तों अगर यहीं आपसे पूछा जाता कि सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, अभी हम लोगों ने देख चुका विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? लेक सुपीरियर झील है। और लेक बैकाल झील क्या है? यह सबसे गहरा झील है, सबसे
गहरी झील है दोस्तों। अब विक्टोरिया झील यह दोस्तों बता चुके हैं, इससे हमारी क्या है, अमेजन, क्या नहीं दोस्त सॉरी, नील नदी का उद्गम स्थल है। और यह नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और ये कहाँ से निकलती है, विक्टोरिया झील से। और ये कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ये दोस्तों आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें दोस्तों।